हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक केयर विद निशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टाइम पे हमें कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए, कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए। तो प्रेगनेंसी टाइम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास में कब जाना चाहिए। तो सबसे पहले जब हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो हमें डॉक्टर के पास में चले जाना चाहिए चेकअप के लिए। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं, ये जांचें करवानी है। तो ये जो टेस्ट होते हैं वे क्यों करवाते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको हर एक टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए और कौन सी जांचें क्यों करवाई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, यानी कि आपकी बीपी चेक की जाती है। उसके अलावा आपका वेट देखा जाता है। तो वेट की अगर हम बात करें तो वेट आपका इसलिए देखा जाता है क्योंकि वेट के हिसाब से ही आपकी जो डाइट है वो डिसाइड होगी प्रेगनेंसी टाइम पे। तो अगर आपका वेट जो है वो ज़्यादा है तो आपकी डाइट अलग होगी, अगर आप अंडर वेट हो तो आपकी डाइट चार्ट अलग होगा, और अगर आप नॉर्मल हो तो आपका डाइट चार्ट भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह होगा। तो इसलिए आपका वेट चेक किया जाता है कि आपका वेट दिस टाइम यानी इस टाइम पे आपका वेट कितना है। उसके अलावा बीपी और यानी कि ब्लड प्रेशर इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो है तो लो ब्लड प्रेशर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, यानी कि वो सबके साथ होता है। ब्लड प्रेशर जैसे आपको कमजोरी फील होना, आपको चक्कर आना, ये सब नॉर्मली है जो सबके साथ में होता है, हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ में होता है। तो जो लो ब्लड प्रेशर है वो बड़ी समस्या नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर बड़ी समस्या है। तो इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको डॉक्टर जो है वो मेडिसिन देगा ताकि आपकी जो बीपी है वो कंट्रोल हो सके। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे और आपको चक्कर या वीकनेस नहीं आए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। तो हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लाने चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी टाइम में हमें जो डाइट है वो हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। तो उसके अंदर जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं जैसे कोला वगैरह, तो ये हमें नहीं लेनी चाहिए। चाय कॉफ़ी इनके अंदर कैफीन पाया जाता है तो इनसे भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हल्की एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमें वो करने चाहिए। और उसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम पे हमें एल्कोहल स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। तो इस प्रकार से हमें हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, जो चीज़ें हमें नुकसान करती है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड टेस्ट। तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ये कराने का रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल यानी ब्लड का जो लेवल है वो कितना है। नॉर्मली जो ब्लड है वो 11 से 11.5 ग्राम तक होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम से कम है तो आप एनीमिक की श्रेणी में आते हो। तो आपका जो ब्लड है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर और टीसी और डीसी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे ये पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये टेस्ट जो है वो प्रेगनेंसी टाइम में करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके प्रेगनेंसी के 9 महीनों के अंदर 3 से 4 बार करवाया जाता है, जिससे ये पता लग सके कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कहीं कम तो नहीं हो गया है। और अगर वह हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो डॉक्टर आपको ब्लड बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं या फिर हेल्थी डाइट लेने के लिए डाइट चार्ट बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड शुगर। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है, यानी कि इस टाइम पे हमें भूख के जाने की ज़रूरत नहीं, हम जैसे भी मतलब खाना खा के भी जाते हैं तब भी हमारा टेस्ट होता है। और अगर हमारा रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट हाई आता है तो हमारी स्क्रीनिंग की जाती है, यानी पहले हमें भूखे पेट ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद में खाने के 2 घंटे बाद में हमारा फिर से ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है। और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आता है तो आपको मेडिसिन के द्वारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए या फिर आपको डाइट में चेंजेस करके डाइट चार्ट से आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है।
उसके अलावा ब्लड शुगर यानी कि जो शुगर है वो डायबिटीज़ होना प्रेगनेंसी टाइम में नॉर्मल है, ये कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो प्रेगनेंसी टाइम पे डायबिटीज़ होना नॉर्मल समस्या है। प्रेगनेंसी टाइम पे जो डायबिटीज़ होता है वो उन महिलाओं को ज़्यादा हो सकता है जैसे किसी का ओवरवेट हो या फिर उनकी डायबिटीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, क्योंकि आप जानते हो कि डायबिटीज़ आनुवंशिक बीमारी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाली डिजीज़ है। तो जो प्रेगनेंसी टाइम पे जो डायबिटीज़ होता है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं और ये ज़्यादातर 7वें महीने से ही होता है। तो इसके अंदर अगर सात जब हम वैसे स्क्रीनिंग शुरू से ही की जाती है और अगर 7वें महीने में अगर आपका शुगर लेवल हाई आ जाता है तो आपका डाइट चार्ट चेंज किया जाता है ताकि आपका जो शुगर है वह कंट्रोल हो सके। तो शुगर भी प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़रूरी है टेस्ट करवाना, क्योंकि शुगर की वजह से भी आपके बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपके बच्चे का वेट भी बढ़ जाएगा, आपका खुद का वेट बढ़ जाएगा, आप ओवरवेट हो जाएगी, तो आपकी डिलीवरी के टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। हम बात करें तो थायराइड टेस्ट यानी कि TSH टेस्ट, तो थायराइड भी प्रेगनेंसी टाइम पे हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी थायराइड की पेशेंट है तो आपकी डोज इंक्रीज हो सकती है, और अगर आप थायराइड की पेशेंट नहीं भी है तब भी प्रेगनेंसी टाइम पे थायराइड बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको थायराइड टेस्ट भी कराना है और फिर उसके बाद में रिपीट टेस्ट भी करवा सकते हैं, डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो करवाते हैं नहीं करवाते। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्यों टेस्ट कराया जाता है? अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसके पार्टनर यानी उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो बच्चे के अंदर जो होता है एंटीबॉडीज डेवलप हो सकते हैं जिससे उसको खतरा हो सकता है। तो इसको हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कहते हैं। तो शुरू से ही अगर टेस्ट किया जाता है ब्लड ग्रुप और पता लग जाता है कि वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चे को बचाने के लिए 7वें महीने में एक टीका लगाया जाता है जिसे NTD कहते हैं। और इस प्रकार से अगर जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद में बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया जाता है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप मापे गया है यानी कि नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो डिलीवरी के तुरंत बाद में एक टीका लगाया जाता है जिसे NTD कहते हैं। और ये जो वैक्सीन है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सकते हैं जिससे उसके होने वाले नेक्स्ट बच्चे को खतरा हो सकता है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया जाता है, बहुत ही ज़रूरी है ब्लड ग्रुप का पता। हम बात करते हैं कुछ ऐसे इन्फेक्शन या कुछ ऐसी डिजीज़ जो माँ के द्वारा बच्चे को हो सकती है यानी कि माँ के द्वारा बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकती है। उनमें से फर्स्ट है VDRL यानी सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसी डिजीज़ है जो बच्चे को माँ के द्वारा भेज सकती है यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा, आंवल के द्वारा बच्चे को हो सकती है। तो इसकी भी स्क्रीनिंग शुरू से ही होना ज़रूरी है। अगर शुरू में ही पता लग जाता है तो बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है ट्रीटमेंट के द्वारा। उसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ हम बात करें HIV के बारे में आप सब लोग जानते हो। HIV अगर पॉजिटिव है महिला तो शुरू में ही अगर पता लग जाए तो ट्रीटमेंट करके बच्चे को भी इस डिजीज़ से बचाया जा सकता है। हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका टेस्ट करवाना। तो इसमें HBsAg के नाम से एक टेस्ट होता है, ये एक लीवर की बीमारी है, ये अगर माँ को है तो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसका भी टेस्ट शुरू में ही करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हेपेटाइटिस पॉजिटिव आता है तो बच्चे और माँ को पीलिया होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए इसका टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। ये खतरनाक बीमारी है। आजकल तो बच्चे का जन्म होने के तुरंत बाद इसके वैक्सीन लगते हैं और जिन लोगों को पहले वैक्सीन नहीं लगा है उनमें ये डिजीज़ होती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस C यह भी एक लीवर की डिजीज़ है, इसका भी टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार से प्रेगनेंसी टाइम पे ये टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है।